अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पंजाब के एक बहुत ही खूबसूरत कच्ची मिट्टी के घर में मौजूद हूँ। ये पूरा घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। इस पूरे घर की दीवारों पे जो आप नक्शो निगार देख रहे हैं, फूल बने हुए देख रहे हैं, ये इन ख़वातीन ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। ये अपने घर के जो काम-काज हैं, ये लोग खुद ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए ये खुद को मसरूफ़ रखने के लिए घर के जो छोटे-मोटे काम हैं, ये खुद ही करते हैं। इस घर के चारों तरफ सरसों के खेत हैं। आज मैं आप लोगों को कच्ची मिट्टी के घर में रहने वाले लोगों का रूटीन दिखाऊंगा कि ये लोग अपना पूरा दिन बगैर टेक्नोलॉजी और बिजली के कैसे गुजारते हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं। इस घर की ख़वातीन ने अपने काम काज शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जो यहाँ का काम है, एक तो सफाई होती है, दूसरा ये लोग दही में से मक्खन निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादातर जो काम है हाथ से ही करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ इनकी बहन ने घर की सफाई का काम शुरू कर दिया है। ये झाड़ू के साथ पूरे घर की सफाई करेंगी। तब तक इनकी बहन दही में से मक्खन निकाल लेंगी और फ्रेश लस्सी तैयार कर लेंगी। आखिरकार बहुत सारी मेहनत के बाद मक्खन तैयार हो चुका है। गांव के लोग बाज़ार की निस्बत घर का जो देसी चीज़ें हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये सालन के अंदर या अपने पराठे बनाने के लिए या कुछ भी रोटियों को लगाने के लिए जो सुबह मक्खन निकालते हैं उसी को ये इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो हमारी दिन के टाइम रेसिपी तैयार होगी वो देसी मुर्ग का सालन है, वो इसी मक्खन के साथ तैयार करेंगे ये देखिए, आज इसकी रेसिपी तैयार होने वाली है देसी मुर्गे की। ये लोग खुद को मसरूफ़ रखने के लिए घर के सारे काम खुद करते हैं। अपने घर को मट्टी लगानी हो या डिज़ाइन करना हो, इनकी ख़वातीन खुद ही काम करती हैं। इनके पास मोबाइल इंटरनेट तो नहीं होता, इसीलिए ये लोग खुद को मसरूफ़ रखने के लिए घर के काम काज खुद ही करते हैं। और साथ ही हमारा गोश्त भी तैयार हो चुका है। बिजली ना होने की वजह से इन्होंने पानी के लिए नलका लगाया हुआ है। गांव के लोग बड़े ही मेहमान नवाज हैं और ये मिलजुल कर सारे काम करते हैं। और दूसरी तरफ सालन तैयार करने के लिए इन्होंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें काटनी शुरू कर दी हैं। सालन पकाने के लिए इन्होंने मिट्टी की हांडी ऊपर चढ़ा दी है। यहाँ पर गैस नहीं है, इसलिए ये लोग लकड़ी से ही आग जलाते हैं। मैं अपने चैनल पर ओल्ड कल्चर दिखा रहा हूँ, जो लोग सादा लाइफ गुजार रहे हैं इनको दिखा रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर और भी इस तरह की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं।
पूरे घर का काम ये दोनों बहनें मिलकर करती हैं। जब तक सालन तैयार होता है, छोटी बहन आटा गूंदने लगी हैं। और अब काम शुरू होता है रोटी बनाने का। ये लोग ज़्यादातर जो रोटी है तंदूर पे बनाते हैं, इसलिए इन्होंने तंदूर पे रोटी बनाने के लिए तंदूर को गर्म करना शुरू कर दिया है। फिर जैसे ही तंदूर गर्म हो जाएगा, ये लोग इसी के ऊपर रोटी बनाएंगे। तंदूर की रोटी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे हमारी रोटी तैयार हुई है, वैसे ही हमारा सालन भी तैयार हो चुका है। बड़ा ही मज़े का देसी मुर्ग का सालन बना है और साथ में जो सुबह लस्सी बनाई थी वो है। आज तो कमाल टेस्ट, बहुत ही मज़ा आ गया। और घर के कामकाज में इनकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी होती हैं। इनके मर्द जैसे बाहर के काम करते हैं, इनकी ख़वातीन घर के सारे काम तकरीबन खुद ही करती हैं। यहाँ पर फ़िल्टर वाला पानी तो नहीं है, अलबत्ता गाँव का नलके वाला पानी किसी फ़िल्टर से कम नहीं होता। और ये इसी तरह ज़रूरत के मुताबिक नलके से पानी भर के ले जाती हैं। जितना इनको ज़रूरत होता है, दिन में 1 बार या 2 बार, जितना ज़रूरत हो उतना ये भर के ले जाती हैं। हमने तो खाना खा लिया है और अब काम शुरू होता है जानवरों के खाने का। जानवरों का चारा काटने के लिए ये दोनों ख़वातीन चारा काटने आई हैं। और ये दोनों बहनें जितने भी घर के काम होते हैं, सुबह के हों, दोपहर के हों, शाम के हों, खाना बनाना हो या कुछ भी, ये दोनों बहनें इसी तरह मिल के घर के काम करती हैं।